हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर कुमुद दीक्षित और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ एक तरह से विजनरी प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक इक्विटेबल सोसाइटी को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में बेहतर तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम अब इसकी डेफिनेशन देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये एक तरह की गाइडलाइंस हैं या एक तरह के प्रिंसिपल्स हैं विच आर गिवन टू अ स्टेट ताकि वो कंट्री को सही से गवर्न कर सकें इस तरह से कि दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, की लोगों की भलाई कर हो सके इसके माध्यम से। अब ये प्रिंसिपल्स कहाँ पे हैं अगर देखा जाए तो ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और कौन कौन से आर्टिकल्स इसके तहत आते हैं, इसमें आर्टिकल 36 टू 51 इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये क्या है अगर हम लोगों के माध्यम से देखें कि हमारे पर्सपेक्टिव से कि पीपल ऑफ द कंट्री, तो वी कैन से दैट दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड देयर कमिटमेंट टू बिल्ड अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। यानी कि ये इस तरह से दिए गए हैं, इस तरह से एनश्राइंड हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट कि दे आर हेल्पिंग आउट इन बिल्डिंग अप द इक्विटेबल सोसाइटी, की समाज में कहीं ऊंच नीच ना हो, कोई अनजस्टिस ना हो ऑन द बेसिस ऑफ caste, color, creed. Now let us see the objectives of directive principle of the state policy. Now the first objective is to embody the concept of the welfare state. अब welfare state क्या होता है कि welfare state वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट एक important role play करती है in the economic and social well-being of the citizens of its citizens. तो ये इस तरह के concept को लाने में हमारी मदद करते हैं. They are also called as the positive rights given to the citizens. ये basically fundamental rights की तरह ऐसे कुछ positive rights हैं citizens के लिए. These are basically the ideals to have a welfare state. इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव एक और है, टू क्रिएट अ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर विच द सिटीजन्स कैन लीड अ गुड लाइफ। तो एक आदर्श तरीके से सिटीजन्स रह सकें देश में स्वतंत्रता से बिना किसी रोकथाम के, तो उसके लिए भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। अब अगर हम देखें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कितने प्रकार के हैं, तो बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं। सो फर्स्ट इज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. Now let us see what are the socialist principles. Now the socialist principles अगर हम देखें, they aim to promote the economic and social equality, all right, and it helps in the elimination of the एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कोई भेदभाव ना हो। और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है SC ST हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, मेल फीमेल, तो इनकी वेलफेयर के लिए भी इसमें बात कही गई है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। जो भी वर्क फोर्स है, जो भी काम कर रहे हैं कहीं पे भी वर्क सिचुएशन में, तो वहाँ पे कंडीशन ऑफ वर्क बेटर हो, ह्यूमेन हो, तो इसके लिए भी ये बनाए गए हैं। देन इट ऑल्सो सेज कि देयर शुड नॉट बी एनी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, यानी कि कहीं एक जगह पे ये नहीं कि कुछ ही लोग हैं जो बहुत अमीर हैं और बाकी पूरे देश में गरीबी है, तो इस तरह की सिचुएशन ना हो, इसीलिए भी ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। देन इट ऑल्सो सेज कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं हमारी कंट्री के, वो इस तरह से यूटिलाइज होने चाहिए कि इट शुड हेल्प द कॉमन गुड, इट शुड हेल्प द कॉमन पीपल, सभी तक इकोनॉमिक रिसोर्सेज सही तरीके से पहुँचे, सही ढंग से पहुँचे, तो इसके बारे में भी ये इंश्योर करते हैं। अब द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स इज़ द गांधीयन प्रिंसिपल। अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात कहें तो गांधीयन प्रिंसिपल्स ये प्रमोट करते हैं द आइडिया ऑफ विलेज पंचायत,
कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यानी कि रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात कहें तो वो इसमें कही गई है। इसके अलावा ये एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनकी एजुकेशन की बात भी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी भी वेलफेयर की बात कही गई है। एजुकेशन को प्रमोट करने की बात भी गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत कही गई है। इसके अलावा इसमें ये भी बोला गया है कि देयर शुड बी प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि हार्मफुल ड्रिंक्स सच एज अल्कोहल और ड्रग्स, इस तरह के नशे वाले पदार्थों का प्रोहिबिशन होना चाहिए, उनकी रोकथाम होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे जो यूज़फुल एनिमल्स हैं जैसे कि काउज हैं, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में भी इसमें कहा गया है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट इज़ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब इसके तहत इसमें ये कहा गया है कि इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द इंडिविजुअल, सोशल जस्टिस की बात कही गई है, साइंटिफिक टेम्पर की, इन लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल की स्वतंत्रता से नागरिक रह सकें, इसके बारे में इसमें कहा गया है। इसके अलावा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स यानी कि आर्टिकल 45, इसके बारे में भी इसमें कहा गया है कि इस चीज़ को पूरा किया जाए। इसके अलावा जो वीकर सेक्शन है जिसमें कि विमेन हैं और बच्चे हैं, उनके वेलफेयर की बात भी कही गई है। इसके अलावा द अदर वीकर सेक्शन जैसे कि पुअर पीपल, उनको फ्री लीगल एड यानी कि उनको जस्टिस, अगर कुछ उनके साथ गलत होता है तो उनको जस्टिस मिल सके। इसके अलावा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें बातें कही गई हैं। तो अगर आप देखेंगे कि बीएड के करिकुलम के हिसाब से तो यहाँ पे ये आर्टिकल्स के माध्यम से ये बातें कही गई हैं, लेकिन क्योंकि इसमें आपको ये पढ़ाने का मतलब इज़ जस्ट दैट यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो इसमें हमको आर्टिकल्स के रूप में हमको इसमें आंसर में नहीं लिखना है, बिकॉज दैट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज ऑल दोज आर्टिकल्स। तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 कैटेगरीज में जो ये हैं इसमें हम डिवाइड करके, जैसे कि गांधीयन प्रिंसिपल हो गया, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हो गया, ठीक है, और सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इन तीनों कैटेगरी में बांटकर इसमें जो जो मेन बातें कही गई हैं हम उसको इसमें जॉट डाउन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स एंड देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट सिचुएशन। तो आपको एक एक आर्टिकल इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या बातें कही गई हैं आर्टिकल के माध्यम से मुख्य रूप से वो ही आप अगर लिख देंगे, जो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं इनको आप एक्सप्लेन कर देंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स हियर। नाउ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये जो पीछे हमने पॉइंट्स लिखे हैं उसी को एक तरह से हमने समराइज़ किया है। द फर्स्ट फीचर इज़ दैट दे आर नॉन एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आप जस्टिस नहीं, आप उनको ले जाके ये नहीं कह सकते कि नहीं वी वांट, ये इसमें बात जो है ये हमारे साथ नहीं हो रही है तो आप इसके अगेंस्ट केस, तो दे आर नॉन एनफोर्सेबल बाय द, ये एक तरह से एक प्रिंसिपल्स हैं, एक आइडियल्स हैं, एक एम्स हैं जो गवर्नमेंट ने अपने स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन की हैं, लेकिन वो किसी कोर्ट में जाके हम उसके लिए जस्टिस नहीं मांग सकते हैं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट एंड देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से कि दे हेल्प द कोर्ट। ये एक तरह से कुछ आइडियल्स हैं, कुछ आइडियलिस्टिक बातें हैं जिनको कोर्ट्स भी द कोर्ट्स यूज़ करते हैं इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। एंड अगर हम देखें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट इट इज़ द कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स एज वेल एज द गवर्नमेंट कि इनको फुलफ़िल किया जा सके। एंड नो डाउट जैसे हमने कहा कि एक तरह से फंडामेंटल राइट की तरह ही हैं, तो दे आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, एक तरह से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को कि किस तरह से सोशल वेलफेयर लोगों के अंदर, लोगों में पहुंचाना है, किस तरह से एक आइडियल स्टेट क्रिएट करनी है, किस तरह से एक आइडियल कंट्री, आइडियल नेशन हमको बनाना है, तो ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं। अगर हम इसकी बात कहें तो इट रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक
ये एक्ट था 1935 का, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल वहीं से लिए गए हैं। दे ऑल्सो डिनोट्स द आइडियल्स ऑफ द स्टेट, मीन्स मैंने अभी भी आपको बताया थोड़े समय पहले कि ये दे आर जस्ट लाइक द आइडियल्स, एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको गवर्नमेंट को और सिटीजन्स को फॉलो करना है। एंड दे शुड बी केप्ट इन माइंड। कोई भी लॉ बनता है, कोई भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को दिमाग में रखकर हमको फॉर्मुलेट करनी चाहिए। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, दे आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक तरह से इंस्ट्रक्शन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बी आर अम्बेडकर ने बोला था। देखिए, अगर आप किसी थिंकर की, एजुकेशनिस्ट की, आप अगर इसमें एक कोटेशन डाल देते हैं आंसर में, पॉइंट्स में अगर आप लिखेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, तो आपके मार्क्स इसमें अच्छे आएंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन और 4-5 लाइन की कंक्लूजन डालना ना भूलें, तो इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। We can also say that they are crucial in developing a better understanding of the Indian Constitution and the principles it upholds. So this is it. See you in the next video.